आज गर्मी अभी से बता रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, आमीन सुमा आमीन। आज बेगम साहबा की 3 साल की दुआ कबूल होने जा रही है। 3 साल दुआएं मांगती रही, 3 साल गिड़गिड़ाती रही और और बहुत से लोगों को बोलती रही, आंकती रही बोलती रही। और आज 3 साल के बाद बेगम साहबा की ख्वाहिश होने जा रही है जी पूरी। अब वो मैं कैमरा इनकी तरफ मूव करूंगा और ये खुद ही बताएंगी। सबसे पहले सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सब बहन भाइयों का? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन सुम आमीन। सबसे पहले ये बताओ आप मुझे कि तुम आज कितनी खुश हो? मैं आज है ना, यकीन करो, इतनी खुश हूँ फूलों में नहीं समाती। चलो अल्लाह पाक आपको ये खुशियाँ दायमी नसीब करे आमीन इंशाल्लाह। आमीन। अब ये कह सकता हूँ कि अब इंशाल्लाह अगले साल या जैसे ही उससे सीज़न होता है, हाँ, सीजन ठीक है, सीजन पे आते हैं। तो वो चीज़ जो है ना अब आपको कहीं से नहीं मंगानी पड़ेगी इंशाल्लाह। आपको इधर ही पैदा करके देंगे। कहाँ से पैदा करके देंगे? ज़मीन से पैदा हाँ, करके जमीन से देंगे। पहले लगाए नहीं थे आपने? अब वो कौन सी दुआ इनकी कबूल होने हुई है और क्या ऐसी चीज़ है जिनके पीछे ये इतना फूलों में नहीं समा रही, इतनी ज़्यादा एक्साइटेड और खुश है। 3 साल तक, अभी कुछ दिन पहले भी जो है ना इसने कराची से भी एक नाकाम कोशिश की थी। खैर हमारी उस बहन ने जो है ना वहाँ से पूरी कोशिश की भेजने की, लेकिन बारिशों ने नाकाम कर दी। नाकाम कर दिया। उसके बाद फिर आजकल सीज़न है, इसको पता चला है। इसने फिर मेरी प्यारी बहन है एक मुल्तान में, तो इसने फिर उनके ज़िम्मे लगाया हुआ था। तो परसों वाले दिन 3 साल पहले भी उन्होंने ही मेरा काम किया था और इस दफा भी वही मेरा काम कर रहे हैं। परसों वाले दिन उनकी कॉल आई थी कि आपका काम हो जाएगा इंशाल्लाह। और मेरे भांजे ही समझ लें। तो उन्होंने जो है ना वो वहाँ से अभी डिस्पैच करवाया है, हाँ जी। गाड़ी के थ्रू भेजा है और तकरीबन 11 बजे तक जो है ना वो हमारे इलाके में आ जाएगा। अब वो चीज़ क्या है ये खुद ही बता दो। मैं नहीं बताऊंगी, वो आने के बाद दिखाऊंगी, बताऊंगी नहीं, दिखा दूंगी। अच्छा अभी सरप्राइज है? हाँ, अभी सरप्राइज है। अभी जी मैं भी नहीं बता रहा हूँ। और अभी तकरीबन 10 बज गए हैं, चेक करो। 10 बज के 10 मिनट। हमें भी 1 घंटा लगेगा वहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि हाँ जी। गर्मी काफ़ी शदीद और है। बाइक है, गाड़ी नहीं और है। बाइक पे जाएंगे। और दूसरी बात ये कि अभी हम लोग निकल रहे थे घर से, क्योंकि हादिया का एडमिशन भी आज हमने लाजमी कराना है। हाँ जी। उसका स्कूल भी विज़िट करना है। तो मैंने इसको कहा है कि एक ही रूट पे है, उसके स्कूल से भी हो लेते हैं और आपका जो गिफ्ट है वो भी रिसीव कर लेते हैं। तो टाइम ज़ाय के बगैर बुरखा पहनो चलते हैं और चलो अपने सफर की तरफ। चलो। ईद की तैयारियां और ईद की तैयारियां जैसे आपने देखा था हमारे घर की चल रही हैं, और आज भी ये देखें चल रही हैं। ये ईद की भी हो गई और शादी की भी हो गई। और सुबह तो मैंने मोबाइल पे चेक किया, अभी तो है ना 30 ज़िकात। लेकिन राबिया कह रही है कि नहीं आज चांद नज़र आ गया है, क्योंकि जी जो बंदा कुर्बानी की नीयत रखता है ना वो यकम ज़िलहज से लेकर तो 10 ज़िलहज्जा तक जो है ना वो बंदा ना ही नाखून काटता है और ना ही अपनी जिस्म का कोई भी बाल काटता है। तो ये मुझे कह रही है कि आज चांद नज़र आ गया। और अगर गूगल पे जाके देखें, उधर जाके देखें तो वहाँ पर तो ये मेरे पास आया है वहा कैंट से मैसेज। दूसरा सिस्टर को जबीन अख्तर वहा कैंट। अच्छा हाँ। तुम एक काम करो ना, वो सिमोसा ऐप करो, सिमोसा ऐप खोल के ना फेस पे जाओ, वहाँ पर पता चल जाएगा। समोसा नहीं है, सिमोसा है। समोसा है, ये समोसा है, मोबिलिंग वालों की है। ये पकोड़ा है, ये जो भी है मैं खोल के आपको बता इसमें पता चल जाएगा ना, अभी पता चल जाएगा। मस्जिद पे क्लिक करो। अब मुझे दो। अब देखें जी यहाँ पर एक तो ये रिमाइंड भी कराता रहता है नमाज टाइम। अब देखें नेक्स्ट प्रेयर 2 घंटे 2 मिनट ज़ोहर और 30 ज़ुल कदा लिखा हुआ है। ज़िकात। हाँ, आज चांद नजर आ जाएगा। हाँ तो ये कह रहा है कि आज नज़र आएगा, तुम कह रही हो कि नज़र आ गया है। लेकिन मेरे पास मैसेज आ गए ना। नहीं नहीं नज़र आया ना, मैंने गूगल पे भी जाके चेक किया है ना, इस्लामिक स्टेट टुडे। और 18 मार्च है ईद ना? नहीं, हाँ। आज 18 मार्च है, ईद 27 मार्च की है। मार्च की है? हाँ, आज 18 मार्च है। मई 27 मई। आज 18 मई है, कल यानी कि 27 मई की पहली ईद है। अच्छा कैसी तबीयत है बेटा? आपका एडमिशन कराने जा रहा हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ से अहमद साहब अंदाजा लगाएं कि 19 तारीख की पहली पड़ रही है, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। चलो जब अल्लाह पाक को मंजूर हो जाएगी। हाँ। अभी तक हमने भी कोई तैयारी नहीं की थी, इंशाल्लाह बस 1-2 दिन में जो है ना
तैयारियाँ शुरू करेंगे क्योंकि दिन बाकी रह गए। जाओ बुरखा पहन के आओ, जल्दी जल्दी चले। आधे मेरा बाया रेड वाला लेकर आओ, धुला हुआ क्या है? अब वो नीला है। निकल पड़े हैं जी शहर की तरफ, और आज हमने रास्ता भी अपना दूसरा चेंज किया है, शॉर्टकट भी है और थोड़ा सा चेंज भी है। मैंने कहा आज बाइक की भी टेस्टिंग हो जाएगी, नई वाली बाइक की, कि इस रास्ते पे ये क्या परफॉर्मेंस देती है। माहौल भी अच्छा है, सुबह सुबह का टाइम है, हवा भी बड़ी खूबसूरत चल रही है, और मैंने कहा अपने देखने वालों को भी थोड़ा गांव की सैर कराता हुआ जाऊं। वेलकम हो गया जी अल्हम्दुलिल्लाह से, अभी अभी घर वापस आए हैं। जाते हुए तो थोड़ा आपको गांव की वीडियो दिखाई जाते हुए, लेकिन यकीन करें कि वापसी आते हुए ना जब हम लोग आ रहे थे तो मुंह दोनों के एक तो देखने वाले थे, इतनी थपेड़ें लग रही थी ना लू की कि मैं क्या बताऊंगी आपको। और घर पहुंचते हमें टाइम भी काफ़ी हो गया है। सबसे पहले हम लोग गए थे जी हादिया के स्कूल। वहाँ पर उन्होंने कहा है जी कि हमने उनको सारी डिटेल वगैरह बताई है कि हमारी बच्ची जो है ना इस तरीके से पहले कहाँ पढ़ती थी वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा कि सुबह आप उसको साथ लेके आएँ, और हम ये है कि वो भी स्कूल का माहौल देख लेगी और हम भी उससे जो है ना बात कर लेंगे। उसके बाद जो है ना कल ही हम आपकी बच्ची को एडमिशन दे के तो अपने पास बिठा लेंगे। तो घर वापसी आते के साथ ही सबसे पहले मैंने हादिया से पूछा है कि बेटा क्या ख्याल है, फिर ओके हो गया, ठीक है, पढ़ोगी ना, अब ठीक हो ना? चलें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है। और अभी जिस चीज़ का आपको भी बेसब्री से इंतज़ार होगा और मेरी बेगम को तो 3 साल से इंतज़ार था, अभी जो है ना आपको दिखाते हैं जो इसका स्पेशल गिफ्ट हम लेके आए हैं। सबसे पहले तो ये वाला गिफ्ट देखें जी, ये वाले कौन से राइस हैं? पूनम। और ये आज मेरे ख्याल में मेहमानों ने कहा है कि आज ये बनाएंगे, और मेरे ख्याल में वो कराची से लेके आए हैं ना, ये कराची से लेके आए हैं, तो आज ये पकेंगे। और उसके साथ फिर बेगम साहबा का ये गिफ्ट हम लेने के लिए गए हुए थे जी। सबसे पहले शुक्रिया अदा करो, बाद में इनको खोलना दिखाना। शुक्रिया था, मैंने व्हाट्सएप पे भी किया और यहाँ पर भी करती हूँ। बहन आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। उस दिन बहन ने मेरी फ़ोन किया तो मैंने अरबी के पत्तों कहने लगी, मैंने अरबी के पत्तों के लिए आपको फ़ोन किया, आपने तो मुझे बाद में बोला है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं एक बात करता चलूँ, वैसे हैं तो मेरी सारी बहनें और सारी मोहब्बत करने वाली, दुआएं देने वाली, लेकिन एक अजीब कैफियत नहीं है, एक अजीब वो कहते हैं ना कि वो नहीं है कि नहीं, मेरी 2 बहनें हैं सेम नाम की, हाँ ठीक है, और दोनों ही मुझे इतनी दुआएं देती हैं, मुझे क्या हमारे बच्चों को, हमारी फैमिली को। हालांकि आप देखें कि हम लोगों का आपसे जो रिलेशन है वो जस्ट एक यूट्यूब के ज़रिए हुआ, लेकिन यकीन करें कि मैं अपने आप को अकेला नहीं समझता हूँ। और मैं अब कोई मुझसे कहता है ना कि तुम्हारी बहनें कितनी बहन कितने भाई हो, मैं उनको बताता हूँ कितने भाई, और पूछते हैं कि फिर आप बहनें कितनी हैं, तो मैं उनको कहता हूँ कि मेरी बहनें काफ़ी सारी हैं, लेकिन मैं 2 जो है ना लाजमी गिनता हूँ कि मेरी 2 बहनें जो है ना वो सगी बहनों की तरह, एक मेरी बुशरा सिस्टर है वाक एंड इस्लामाबाद से, और एक मेरी बुशरा बहन है मुल्तान से। तो दोनों सेम नाम की हैं और दोनों का बहुत प्यार है। और पिछले साल भी सिस्टर ने भेजे थे राबिया के लिए, अद्दी ने, मैं उनको अद्दी कहता हूँ, सराय की है ना वो भी। हाँ साइज देखो अद्दी, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक तो सलामत रखे, अपनी ज़मानत रखे, खुशियां देखो कि तुसा राबिया वास्ते वला एक दफ़ा इतना सारा प्यार भेजे हुए, बहुत शुक्रिया। और इतना बड़ा करते भेजे हैं। पिछले साल जो पत्ते आए थे वो थोड़े छोटे थे ना साइज में, थे, लेकिन और ये तो ऐसे नहीं लगता कि जैसे केले के पत्ते हो। हाँ, लेकिन ये अरबी के पत्ते हैं और किसी को नहीं ये पता तो मरती है जी इनके पीछे। अभी मैं बता दूं कि ये अरबी के पत्ते, अरबी के पान है, पान अरबी दे पान। अगली दफ़ा जैसे मैंने तुम्हें कहा है ना कि इंशाल्लाह कोशिश पूरी करूंगा नहीं होगी यहाँ पर उगाने की, अल्लाह करेगा। उगाई थी मैंने, लेकिन पत्ते छोटे थे उसके ना। वो जहाँ पर गाड़ी वाला आके रुका, वो वहाँ पर पंजाबी बैठा, तो उसने क्या कहा कि हम भी पंजाबी हैं, और उसने पहचान लिया कि अरबी के पत्ते। कहने लगा वो मेहनत तो बहुत होती है लेकिन पकते बड़े मज़ेदार है। मुल्तान से एक बंदा आता है जज्जे की साइड पर, वो खानपुर मंडी में जाके बेच कर आता है। अभी बेगम साहबा का इनको संभालना चेक कीजिएगा कि इनको संभाल के कैसे रखें, क्योंकि ये बनने में काफ़ी टाइम लेते हैं। और जब भी हम इसकी रेसिपी बनाएंगे, कल बनाए, परसों बनाए, तरसों बनाए, जब भी बनाए तो आपके साथ ज़रूर हर साल की तरह शेयर करेंगे। और ये चीज़ जो है ये हमारे गांव वालों के लिए भी एक यूनिक चीज़ होती है। कभी भी यहाँ पर ये चीज़ें मैं राबिया को कहता हूँ ना कि ये तो हमारे कभी दादा परदादा ने ना खाई ना देखी, तुमने आके सबको इधर खिलाई और बताई कि ये अरबी के पत्ते। हालांकि हम अगर इधर, मुझे नहीं लगता कि कभी हुई हो,
अगर होती भी होगी तो ये एज ए चारा बोई जाती होगी यहाँ पर? नहीं, यहाँ पर नहीं होती। और देखें हमारे घर में खाने वाली फैमिली कितनी है, और मैंने पत्ते देखा कितने क्वान्टिटी में मंगवाए हैं, ताकि सबको मैं कटोरी कटोरी भिजवा सकूं और सबको प्यार बांट सकूं मुल्तान वालों के। बहुत शुक्रिया। आप भी इसका संभालना चेक कीजिएगा। संभालो, कैसे संभालोगी? और इनको फ्रिज में रखो, फ्रिज में रखूंगी, ठंडा ठार जगह ठंडा पे। ठार करके रखूंगी। इस बहाने हमारी बाइक भी टेस्ट हो गई लॉन्ग रूट पे थोड़ा सा, क्योंकि 30 किलोमीटर भाग के गई है, 30 किलोमीटर भाग के आई है अल्हम्दुलिल्लाह से। गाड़ी से भी सेटिस्फाइड है, गाड़ी भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ओके, क्योंकि चाइना की चीज़ है ना। अच्छा, मेरी कुछ बहनें रोज़ ही मुझे आके कहती हैं कि आप जैसा बेवकूफ़ जो है ना हमने अपनी ज़िंदगी में भी नहीं देखा। तो आपने अच्छा खासा अपना होंडा का 125 दे दिया, उसके बाद फिर आप ये 70 लेके आ गए चाइना वाला। तो ये आपने बहुत गलत किया है, वही ठीक था आपको, अगर आपने दूसरा ही लेना था तो देखें जी, कल वाले व्लॉग में भी मैंने कहा था कि इंसान को चादर देख के पाँव फैलाने चाहिए या पाँव देख के चादर फैलानी चाहिए, जो भी है उस हिसाब से। अगर मैंने वो बेची है और ये वाली ली है तो यूँ समझ लें कि मुझे पैसों की ज़रूरत थी, और 1 लाख रुपया, 1 लाख से भी ज़्यादा समझ लें कि मैंने पैसे बचा लिए हैं, क्योंकि वो पैसे अब मेरे काम आएंगे आगे किसी और काम में, क्योंकि अभी शादी भी है मेरे भतीजे की। हाँ जी। और फिर घर के कामकाज भी काफ़ी सारे हैं, और हमारे पास गाड़ी भी नहीं है, और गाड़ी की पेमेंट भी कुछ हमने जमा करवानी है काफ़ी ज़्यादा। यूँ समझ लें कि ज़रूरत बेस पे उसको बेचा है, और तो नहीं बेचते। और दूसरा ये कि पेट्रोल के हिसाब से भी उसको बेचा है, कि पेट्रोल वो जाहिर सी बात है कि 125 सीसी का था और ये 70 सीसी की है, तो जितने में ये आ जा सकती है उतने में वो नहीं आ जा सकता। पेट्रोल तो हमारे इलाकों में फिर मिलता ही नहीं है, फिर ब्लैक में मिलता है, मसले बन जाता है, तो इस वजह से उसको बेचा है जी। और अभी देखें माशाल्लाह से इसका संभालना। ये ऐसे नहीं लगता कि बिल्कुल जैसे केले के पत्ते हों, है ना? ये ना थोड़े से खराब लग रहे हैं। खराब नहीं है, वो गर्मी की वजह से ऐसे हाँ, हुए। गर्मी की वजह से हो रही है। वो बस जो ये भी येलो थे वो देखो, वो मैंने निकाला। ये अभी फ्रिज में चले जाएंगे ना, ठंडे हो जाएंगे। ये बिल्कुल ताज़े रहेंगे फ्रिज में जब जाएंगे ना। और देखो मैंने दुपट्टा गीला दुपट्टा भी गीला किया हुआ है जी इसने। हाँ 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 हाँ। और ये पता नहीं कब पकेंगे, कब पकाओगी? कल पकाऊंगी। हाँ, कल नहीं, आज अभी 4-5 दिन नहीं पकाने दूंगा। आज तो मैंने चावलों की वजह से आसरा कर लिए, वरना आज ही पकाती। वरना तो मैंने आज ही पका लेने तुम एक काम करो, इसमें से 2-2 4-4 अपने लिए पका के खाती रहा करो बस। हाँ, ऐसे ही करूँगी। हैं? तुम लोग नहीं खाओगे? हम लोग खाएंगे थोड़े बहुत, और जो मेहमान आएंगे वो नहीं मेहमानों खाएंगे। के लिए तुमने कड़ी की लस्सी संभाल के रखी, कड़ी फिर भी कड़ी पकानी है, पकाई ये भी पकानी है, अमल कड़ी भी पकानी है, चने की दाल के मंगोचे भी बनानी है, सब बनाऊंगी सब, इंशाल्लाह। क्योंकि इन्हीं सीजनों में ये चीजें बनती हैं, आगे नहीं बनती ये चीजें। एक ही दफ़ा ये सारी लकड़ियाँ ऊपर से उतार के नीचे रख लो, बार बार ये थोड़ी थोड़ी लकड़ियाँ नहीं, उतारना। थोड़ी सही है। इसकी छत पूरी ख़त्म हुई पड़ी है राबिया, बार बार इधर से आना जाना ये काफ़ी मुश्किल काम है। अद्धी का कौन सा वजन है? अद्धी का वजन है, इसीलिए जी आज मुझे ये कह रही थी कि तुम ऊपर जाओ। मैं कल गया था इसकी छत पे तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, ये बिल्कुल ना झोल मार रही थी ना, और मेरा वजन ज़्यादा है, अद्धी का वजन कम है। राबिया ने फिर अद्धी के जिम्मे लगाया कि तुम जाके जो है ना लकड़ियों ऊपर से, इसीलिए कहता है कि थोड़ी सी ज़्यादा उतार लो। आज जी जो चावल आपको दिखाए हैं वो हम पकाने जा रहे हैं अपने किचन में। अब हम तो अपने गांव देहात के चावल ही खाते हैं, इनका पता नहीं क्या टेस्ट है क्या नहीं है, तो अब खाने के बाद ही कुछ पता चलेगा। अच्छा ही टेस्ट है, क्योंकि आपको पता नहीं मैंने बिरयानी भी मंगवाई थी कराची से। हम लोग अभी, मुझे शहर के लिए भी निकलना था, लेकिन राबिया को मैंने कहा कि पहले खाना बना लो, दिन काफ़ी ज़्यादा गर्म है, क्योंकि अभी आधा हमारा काम इधर हुआ है, आधा काम हमें अपने शहर जाना पड़ेगा करने के लिए, और उसके बाद फिर वापस आएंगे। फिर मैंने कहा बच्चे हैं स्कूल से भी वापस आने वाले हैं, वो बेचारे परेशान होंगे, तो सबसे पहले खाना बना लो, क्योंकि मेहमान भी हैं, तो फिर उनको जो है ना खाना वाना दे के तो फिर हम लोग तसल्ली से चले जाएंगे, ताकि हम लोग रिलैक्स होकर अपना काम वगैरह करते रहें, घर की परेशानी जो है ना हमें ना हो। तो जल्दी जल्दी तुम खाना बना लो, मैं और काम कर लेता हूँ, आप और काम कर लो, उसके बाद जैसे ही फ्री होते हैं तो फिर इंशाल्लाह निकलेंगे। अरबी के पत्ते मैंने सेव करके रख दिए। गुड, मैं आपको दिखाता हूँ जी। आज 2-3 दिन हो गए, बेगम मुझे रोज़ कह रही है कि एक तो ईद भी आने वाली है और दूसरा दुकान खाली है, शादी भी आने वाली है, लेकिन टाइम ही नहीं मैनेज कर पा रहे जी। ये देखिए, ये अरबी के पत्ते हैं, और नीचे ये जो टमाटरों का भरा हुआ है, ये कितने के होंगे टमाटर? 100 रुपये के लाया था मैं, ये सारा भरा हुआ है नीचे,
100 रुपए के टमाटरों में ये ठंडे रहेंगे है ना। सब्जी हैं आप जो है ना, वही अगले दिन जैसे मैंने व्लॉग में कहा है कि इस जंग ने जहाँ पर काफ़ी समझ लें कि असरात डाले हैं, उसके साथ साथ कुछ असर ऐसे भी हुए हैं सब्जियों पे, इन चीज़ों पे काफ़ी हमें रिलीफ मिला है, बिल्कुल सस्ती हो गई। बच्चे भी मेरे ख्याल में वापस आ गए, जवाद साहब वापस आ गए माशाल्लाह माशाल्लाह। गो 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 वालेकुम अस्सलाम। वो उसकी 1:30 बजे है ना। अच्छा तो 1:15 हो गया ना। हाँ तो मैं जाऊँगा उसको लेने के लिए। जाओ बेटा जाओ जाओ, आराम करो, जाओ शाबाश। आज यूनिफॉर्म नहीं पहन के गया था क्योंकि कपड़े वगैरह मेरे ख्याल में उसकी धुलाई नहीं किए थे, आज धुलाई करके रख दिए हैं। तो कल इंशाल्लाह इसकी यूनिफॉर्म बना के रख देंगे। हाँ आज भी इस्त्री करके एंगर कर दूँगी। और फिर इंशाल्लाह कल परसों चलेंगे और दुकान का जो भी सामान कम है वो सारा वो सामान इंशाल्लाह गधा रेडी पे लड़के ले आएंगे। हाँ, पिछली दफ़ा की तरह नहीं करना कि बाइक पे लोड करके उधर से फिर हम लोग निकले घर तक पहुँच। बहुत सारा है क्योंकि साला गधा था क्या बस जो बेड़ी तो न चढ़े। नहीं 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 नहीं, अब जी थोड़ी देर हम भी आराम कर लेते हैं, ये खाना बना लें। बच्चे भी आ गए हैं। इतनी शदीद पड़ रही है ना, मैं कहता हूँ जी बेगम साहबा को दोनों हाथों से सलूट है। हालांकि मैंने इसको कहा था, ये अब मेरे ऊपर आपने सारा ब्लेम तोड़ना होता है। मैंने इसको कहा है कि इलेक्ट्रिक चूल्हा भी पड़ा है। अहमद घंटा लग जाता है, देखा मुझे सिर्फ आधा घंटा भी नहीं हुआ मेरे चावल। अच्छा रबिया, चावल लग तो अच्छे रहे हैं, लेकिन क्या ये वाकई चावल है या प्लास्टिक है? प्लास्टिक है कुछ पता है? क्योंकि शहरों के चीज़ें जो तुम्हें पता है ना, ये देखें जी। और आज मैं बना भी रही हूँ आलू की तहरी बिरयानी स्टाइल से। हाँ ये वो लीमू वीमू तोड़ लिए और ये पुदीना अपने घर का है। हरी मिर्ची रखी हुई है इसके अंदर। कूलर वही एक दिन चलाया, फिर मैं कहता हूँ कि चला के दे दूँ, कहती है नहीं बस थोड़ी देर तो बैठना है, थोड़ी देर तो बैठना है। अहमद असल में पता है कि मुझसे ना इतनी देर से ना नहीं पकता। आज मेरी बेगम जितनी खुश है ना, वो मुझे पता है कि इसका बस ना चलता, ये तो आज ही बना बनू के। और कल आप देखिएगा या परसों आप देखिएगा, जिस दिन भी ये वो रेसिपी बनाएगी, सुबह से लगेगी, सुबह से बनाने बैठेगी और बनाते 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 फिर इसका पेट भर जाएगा। फिर कहेगी कि बस मेरा पेट भर गया, मैं नहीं खाती। अच्छा ये वाकई कुदरती हिसाब है। मैं भी जब तुम गई हुई थी ना और सालन बनाने बैठता था या कुछ भी, बड़े शौक से बनाता था और बनाते बनाते ही पेट भर जाता था, फिर नहीं खाता था बराबर। नहीं थोड़ा सा फीका, अच्छा क्योंकि चावलों में थोड़ा सा नमक तेज होता है। मैं चावल नहीं खाऊंगा, मेरे लिए रोटी होनी चाहिए। मैं फिर आटा गूंद दे, मैं रोटी बना दूं इसे। मैं फिर बाहर से वरना रोटी ले आऊंगा, क्योंकि मैं आटा चावल नहीं गूंद दे, खाता हूँ। रोटी ये बना दे इसे। मैं भी नहीं खाऊंगा, हादिया भी नहीं खाएगी। हादिया भी और तुम्हारे भाई भी। हाँ 3 बंदे हम नहीं खाएंगे हाँ बस चावल। चूल्हा तो जला हुआ है। चलो जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं आप सबसे इंशाल्लाह कल। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और एक अच्छा सा कमेंट करते जाइएगा। ये लो, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान। पहले चावल डालना। और ये चावल इतने ज्यादा क्यों बन रहे हैं? दोपहर में हमारी होगी आलू की तारी की पार्टी। समझ रहे, बच्चे अभी ट्यूबवेल पे पार्टी कर रहे हैं। हाँ वो कराची के ना बच्चे, कराची के गाँव में आ गए ना, उन्हें ज्यादा गर्मी लग रही है, कुछ ज्यादा ही। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।